वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सेस। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इफेक्टिव आंसर्स, जो आपको मैनेजर, साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइजर के इंटरव्यू में एक अपने बारे में बताइए। उत्तर: मैं 20 वर्षों के अनुभव वाला एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और साइट एग्जीक्यूशन में कार्य किया है, जैसे लेआउट मार्किंग, शटरिंग, रीइंफोर्समेंट चेकिंग, कंक्रीटिंग, बीबीएस, क्वालिटी कंट्रोल और साइट सुपरविजन। मैं काम को समय पर, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर ध्यान देता हूं। दो आप स्ट्रेंथ्स क्या हैं? उत्तर: साइट एग्जीक्यूशन का अच्छा ज्ञान, ड्राइंग पढ़ने की क्षमता, स्ट्रक्चरल प्लस आर्किटेक्चरल, रीइंफोर्समेंट चेकिंग में मजबूत लेबर और कॉन्ट्रैक्टर से अच्छी कम्युनिकेशन, क्वालिटी, सेफ्टी और समय पर कार्य पूरा करने पर फोकस। 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मिक्स रेशियो में क्या अंतर है? उत्तर: ग्रेड ऑफ कंक्रीट बराबर कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उदाहरण M20, 20 मेगापास्कल स्ट्रेंथ। मिक्स रेशियो बराबर सीमेंट, 2 रेत 2 एग्रीगेट का अनुपात, उदाहरण M20 बराबर 121.53। ग्रेड ताकत बताता है, रेशियो सामग्री की मात्रा। 4 क्योरिंग क्या है और क्यों जरूरी है? उत्तर: क्योरिंग का मतलब है कंक्रीट में नमी बनाए रखना ताकि वह सही ताकत प्राप्त कर सके। महत्व: स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्रैक कम होते हैं, ड्यूरेबिलिटी बेहतर होती है। न्यूनतम क्योरिंग OPC 7 दिन, PPC 10 से 14 दिन। 5 स्लंप टेस्ट क्या है? उत्तर: स्लंप टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने का टेस्ट है। स्टैंडर्ड स्लंप 75 से 125 मिलीमीटर, सामान्य RCC कार्य के लिए। 6 वन वे और 2 वे स्लैब में क्या अंतर है? उत्तर: वन वे स्लैब लंबा स्पैन, छोटा स्पैन, टू लोड एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है। 2 वे स्लैब लंबा स्पैन, छोटा स्पैन, टू लोड दोनों दिशाओं में ट्रांसफर होता है। 7 शटरिंग क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: शटरिंग एक अस्थायी फॉर्मवर्क है जो कंक्रीट को तब तक सहारा देता है जब तक वह सेट होकर ताकत नहीं पकड़ लेता। महत्व: सही आकार, सही लेवल, सही अलाइनमेंट, अच्छा फिनिशिंग। 8 कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग क्या है? उत्तर: हनीकॉम्बिंग मतलब कंक्रीट में खाली जगह या वॉइड्स बनना जो खराब कंपैक्शन से होता है। रोकथाम: सही वाइब्रेशन, सही वाटर सीमेंट रेशियो, कंक्रीट का सही प्लेसमेंट। 9 साइट पर रीइंफोर्समेंट कैसे चेक करते हैं? उत्तर: बार का डायमीटर, स्पेसिंग, कवर ब्लॉक्स, लैप लेंथ, हुक्स और बेंड्स। बार की सफाई, जंग तेल नहीं, ड्राइंग और BBS के अनुसार चेकिंग। 10 रीइंफोर्समेंट की न्यूनतम लैप लेंथ कितनी होती है? उत्तर: साधारण कंक्रीट M20 से M25 में 50 DD बराबर बार का डायमीटर, उदाहरण 12 मिलीमीटर बार। 50 गुणा 12 बराबर 600 मिलीमीटर। एक कंपैक्शन क्या है और क्यों जरूरी है? उत्तर: कंपैक्शन से मिट्टी की घनत्व, डेंसिटी बढ़ती है और उसकी बेयरिंग क्षमता सुधरती है। कहाँ उपयोग होता है? बैकफिलिंग, एम्बैंकमेंट, रोड वर्क। 12 कवर ब्लॉक्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? उत्तर: कवर ब्लॉक कंक्रीट और स्टील के बीच आवश्यक कवर बनाए रखने का काम करते हैं। उद्देश्य: स्टील को जंग से बचाना, फायर प्रोटेक्शन, सही बॉन्डिंग सुनिश्चित करना। स्टैंडर्ड कवर स्लैब 20 मिलीमीटर बीम, 25 मिलीमीटर कॉलम। 13 सेग्रीगेशन क्या है? उत्तर: सेग्रीगेशन मतलब कंक्रीट की सामग्री का अलग अलग हो जाना, जैसे मोटा एग्रीगेट नीचे और सीमेंट स्लरी ऊपर। कारण: ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो, ऊंचाई से कंक्रीट गिराना। 14 साइट पर आप कौन कौन से सेफ्टी मेजर अपनाते हैं? उत्तर: PPE हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, ओपन पिट्स के आसपास, बैरिकेडिंग, सुरक्षित स्कैफोल्डिंग और ठीक सीढ़ी, कामगारों से स्पष्ट कम्युनिकेशन। कंक्रीटिंग से पहले शटरिंग सपोर्ट की जांच। 15 लेबर मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं? उत्तर: काम शुरू करने से पहले स्पष्ट निर्देश, डेली वर्क प्लानिंग, प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग, समय पर सामग्री उपलब्ध कराना,